Hello students, welcome to the session of Social Science. Today we will be discussing another important aspect of gender, religion and caste called caste and politics in caste. हमने अपने पिछले सेशन में देखा कि कैसे कास्ट पॉलिटिक्स में वेरियस फॉर्म्स में नजर आती है और पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट भी करती है, बट जस्ट लाइक द अदर फैक्टर्स. अब सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ कास्ट ही है जो पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करती है? क्या पॉलिटिक्स कास्ट को इम्पैक्ट नहीं करता? सो लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज सेशन. अब तक हमारा सारा फोकस सिर्फ इस बात पे था कि कैसे कास्ट पॉलिटिक्स में वेरियस फॉर्म्स में नजर आती है और पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करती है. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक वन वे कनेक्शन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे कास्ट पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करती है, ठीक वैसे ही पॉलिटिक्स भी कास्ट को इम्पैक्ट करता है. वो अलग अलग सेंस में पॉलिटिकल एरिना में कास्ट सिस्टम और कास्ट आइडेंटिटीज को लेकर आता है और इस तरीके से ये दोनों मिलकर एक म्यूचुअल कनेक्शन बनाते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि कास्ट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, ये तो समझ में आता है, पर पॉलिटिक्स कास्ट को कैसे इन्फ्लुएंस करता होगा? तो होता यूं है कि पॉलिटिक्स कास्ट सिस्टम और कास्ट आइडेंटिटीज दोनों को ही पॉलिटिकल एरिना में ले आता है और इस तरीके से सिर्फ पॉलिटिक्स ही कास्ट रिडन नहीं होता, बल्कि कास्ट भी पॉलिटिसाइज्ड होती है और ये हमें बहुत बार देखने को भी मिलता है. तो चलिए इन्हें एक एक करके पॉइंट वाइज देखते हैं. अब हर कास्ट ग्रुप अपने आप को सबसे बड़ा और डोमिनेंट प्लेयर बनाना चाहते हैं ताकि सोसाइटी में वो अपनी मेजॉरिटी स्टैब्लिश कर पाए और इसके लिए वो करते ये हैं कि अपनी ही कास्ट के सब कास्ट ग्रुप जिनको वो अभी तक अपने से बड़ा या छोटा और अपने से अलग करके देखते आए थे, उन सभी को आज अपने फायदे के लिए एक साथ लाना चाहते हैं. कोई भी कास्ट ग्रुप, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अकेले अपने दम पर तो पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश नहीं कर सकता. तो पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए ये लोग दूसरे कास्ट ग्रुप्स और कम्युनिटीज को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो पॉलिटिकल कोलिजन जैसा ही दिखता है. इसके बाद इन सभी कास्ट ग्रुप्स के अंदर पीसफुल नेगोशिएशंस एंड डायलॉग शुरू हो जाते हैं और ये पॉलिटिक्स का ही एक इन्फ्लुएंस है जो हमें कास्ट में दिखाई देता है. नाउ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, न्यू कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरिना, जस्ट लाइक द फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स एंड द बैकवर्ड कास्ट ग्रुप. और ये हमने पॉलिटिकल एरिना में शायद इससे पहले कभी सुने भी नहीं थे. और इसी तरह कास्ट पॉलिटिक्स में डिफरेंट रोल्स में नजर आती है और यही सेम सिचुएशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलती है, जहां दुनिया भर में पॉलिटिकल पार्टीज वोट पाने के लालच में अलग अलग कास्ट ग्रुप्स और कम्युनिटीज को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं. In some situation, politics provide an opportunity for the expression of caste differences and give many disadvantaged communities the space to demand their share of power. And in this sense, the caste-based politics has helped the people from the Dalit and the OBC to gain fair share of power in the decision-making process. Several political and non-political organizations have been continuously demanding and agitating for the discrimination against some particular caste group, and also वो ये चाहते हैं कि इन सभी को इक्वल डिग्निटी दी जाए और इन्हें कहीं ना कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज. कास्ट को एक्सक्लूसिव अटेंशन देना नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे हमने रिलीजन के केस में देखा. ठीक इसी तरीके से अगर पॉलिटिक्स को कास्ट बेस किया जाएगा तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी हेल्थी नहीं है. इट कैन डाइवर्ट आवर अटेंशन फ्रॉम द रियल इश्यूज लाइक पॉवर्टी, करप्शन एंड डेवलपमेंट. और कुछ केसेस में ये कास्ट डिवीजन बहुत ज्यादा भयानक रूप ले लेता है, जहां हमें ये वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स के रूप में नजर आता है. So these were the points which help us to understand the role of politics in caste. Now I have a task for you. आपको इस पे रिसर्च करना है और इसको एक्सप्लेन करना है विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स. मैं आपसे मिलता हूं किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में. Till then, keep learning and keep smiling.